अत्याचार के हथियारों से लैस अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता के ने जब संथाल क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमारे आदिवासी समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, समाज के चूल्हे हिला दी, जल जमीन और जंगल पर उसने परंपरागत अधिकार या तो सीमित कर के तहत झारखंड सरकार से सम्मानित किया गया। साथ ही जिले में खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने में इनका काफी सहयोग रहा है हर स्तर पर, हर प्रखंड में, और शहीद हो गए। इस आजादी की लड़ाई में कई अन्य विभूतियों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसमें बीती पुरानी सभी बातों को छोड़कर यह राज्य तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह राज्य कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक जैसे अनेक खनिज के कारण देश में व्यापक खनन कार्यों के केंद्र बिंदु है। झारखंड की संस्कृति समृद्धि, इसकी विविधता आदिवासी समुदाय में पाई जाती मुंडा, उरांव और हो प्रमुख है। ये झांकी झारखंड की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करता है। इस राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि के अलावा मुख्य रूप से खनिज के उत्पादन पर निर्भर है, इस अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते इसके अनेक औद्योगिक केंद्र हैं। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। सरकार की पहलों से राज्य साक्षरता दर बढ़कर 66.41% हो गया है। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, झारखंड राज्य को समृद्ध प्रगतिशील बनाएं। मंच के ठीक पीछे से अब सामने आने की ओर है टेंडर स्कूल के बाद है ये है रायना प्ले एंड पब्लिक स्कूल का ये झांकी। बिरसा मुंडा एक आदिवासी जो महान क्रांतिकारी हुए, जिन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहा गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के कोली हाथू गांव में हुआ था। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था तथा वे बांसुरी बहुत ही बढ़िया बजाते थे। उस समय ब्रिटिशर्स आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने लगे, जिस कारण आदिवासियों की जागीरदारी खत्म होती गई। बिरसा ने विद्रोह करने की ठानी तथा अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। 1894 ईस्वी में वे युवा शक्ति के रूप में उभरे। इन्होंने नारा दिया अबुआ दिशुमरे अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। इन्होंने 1895 ईस्वी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। वे 2 वर्ष तक जेल में रहे। 1897 ईस्वी में 400 साथियों के साथ खूंटी पुलिस थाने पर हमला किया। 1898 ईस्वी में कान्हा नदी के किनारे युद्ध में अंग्रेजों की बंदूक बिरसा के तीर के सामने टिक न पाया। 1899 में बिरसा मुंडा ने 7,000 पुरुष व महिला का संगठन बनाया और इन्हें पुलिस ने सिपाहियों के साथ और 500 रुपया का इनाम देके जालसाजी से पकड़ने में कामयाब हुए और इन्हें सेंट्रल जेल रांची में बंदी बनाया गया, जहां इनकी मृत्यु 25 वर्ष की अवस्था में हुई। सामने है भारत भारती स्कूल, संथाल विद्रोह की प्रस्तुति है। भारत भारती स्कूल द्वारा दिखाए जाने वाले झांकी के मूल में है संथाल रूल। ये हमारी विरासत है। इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं होता है, बल्कि भविष्य का रेखा चित्र होता है। तो हमारा थीम है विरासत और वर्तमान झारखंड। भ्रष्टाचार और अत्याचार के हथियारों से लैस अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता के ने जब संथाल क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमारे आदिवासी समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, समाज के चूल्हे हिला दी, जल जमीन और जंगल पर उसने परंपरागत अधिकार या तो सीमित कर दिया या छीन लिया गया। लालच और शोषण के सहारे महाजनों, जमींदारों और सूदखोरों का प्रवेश हुआ। संथाल समाज के परंपरागत नेताओं ने पहले का अपनी लड़ाई लड़ी। एक एंग्लो इंडियन वकील ने उनके साथ छल किया। वहां जब न्याय न मिला तो वे कहते गए हम लोगों को अपने लोगों के पास जाने के सिवा और कुछ नहीं बचा। 8,000 संथाल जमा हुए। सिद्धू, कानूचांद, भैरव और उसकी बहन फूलो झानो ने विद्रोह नेतृत्व प्रदान किया। यह आंदोलन सभी गैर आदिवासियों के खिलाफ नहीं था। पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत किया जा रहा है। इस झांकी में भारतवर्ष के जैसे नारी शक्ति के बारे में दिखाया जाएगा, जिन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों में सफलता का परचम लहराया है, जैसे किरण बेदी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री फुले, सुष्मिता सेन, गौरा देवी, सरोजिनी नायडू, फोकट सिस्टर, बचेंद्री पाल, मेरी कॉम तथा अन्य ने अपने क्षेत्र में योगदान किया।
ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के छात्रों के द्वारा एक बार फिर से झांकी के माध्यम से इन नारियों की कहानी को प्रदर्शित किया जा रहा है। इन झांकी को प्रस्तुत करते समय छात्रा के द्वारा नारी शक्ति को समर्पित एक कविता भी गाया जाएगा जो इस प्रकार है। SR पब्लिक स्कूल का ये झांकी भारत माता की महिमा, संस्कृति, स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक। झांकी का प्रथम दृश्य भारत माता का अभिषेक। भारत माता अपने दिव्य स्वरूप से में हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके हाथ में तिरंगा, चरणों में गंगा और मुख पर करुणा का भाव है। ये वही भारत माता है जिनके आशीर्वाद से हमारा देश समृद्ध और सशक्त बना है। झांकी का द्वितीय दृश्य स्वतंत्रता संग्राम। नव प्रभात मिशन स्कूल, नव प्रभात मिशन स्कूल का यह झांकी मंच के सामने आ चुका है। शिक्षा से सब बने, जागरूक बने, बदले विकास का रूप। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। नारी मान है, ना पर्स का झंझट, ना खोने का गम। यूपीआई ने कर दिया कैश का किस्सा खत्म। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना हो, गतिशील भारत और स्वच्छ पर्यावरण अपना। चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम मेरी बात समझ में आई? Wheel is the symbol of progressive state. Man is the base creation of God. The statement verify the term globalization. Due to modernization, coins converted into plastic money, debit cards, credit cards, and check, DD and UPI also. संचार से समुदाय बनता है जो आपसी समझ, घनिष्ठता और आपसी मूल्यों को बढ़ावा देता है। सिविलाइजेशन बिगिंस विद कम्युनिकेशन, जिसमें सामान और सेवाओं का आदान प्रदान सीधे किया जाता है। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। दो पक्षों अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सामान या सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। यह प्रणाली आमतौर पर स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी होती थी। अर्थव्यवस्था अब समग्र शिक्षा अभियान झांकी है। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम पृष्ठभूमि। आयुष्मान भारत पहल के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और झारखंड स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कोषांग, झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास एवं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 के तकनीक सहयोग से विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण किशोर किशोरियों को किशोरावस्था शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण संबंधित मूलभूत जानकारी, मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक सहायता, बीमारियों की रोकथाम और विद्यालय स्तर पर एकीकृत प्रणालीगत तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार एवं सेवाएं प्रदान करना है ताकि वे जीवन और चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना करने में सक्षम हो सके और साथ ही साथ उसमें सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम किशोरियों में माहवारी संबंधी स्वच्छता व प्रबंधन की जानकारी देकर जागरूक बनाना, किशोर किशोरियों के बीच योग और चिंतन को बढ़ावा देकर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना। झांकी के आगे कस्तूरबा गांधी। इस प्रकार ये हम सभी के सम्मान का तिरंगा, जिसे देखते ही दिल बागोबाग हो जाता है और देश के प्रति देशभक्ति की जज्बा उमड़ पड़ती है। और इसके बाद ये झांकी है स्वास्थ्य विभाग की रूप से आयुष्मान आरोग्य मंदिर टीबी एवं आबुआ स्वास्थ्य योजना को दिखाया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परामर्श, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, मातृ स्वास्थ्य, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मानसिक रोग, आकस्मिक रोग, वेक्टर जनित रोग एवं इन संजीवनी के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, टेली कंसल्टेशन की सेवा। इस वर्ष 2024 में स्वास्थ्य विभाग जिले के 15 पंचायत टीबी मुक्त करने की ओर अग्रसर है। टीबी रोगियों को पोषण सहायता के रूप में 1000 रुपया पर प्रतिमाह इलाज अभी तथा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी शामिल है, जिसमें 15 लाख तक निःशुल्क उपचार की गारंटी दी जा रही है।
और अब बारी है मंच के सामने से गुजरने की। बागवानी को दिखाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा मनरेगा एवं आवास की योजना के संबंधित हेल्पलाइन 180031342242 दर्शाया गया है। मनरेगा एवं आवास से संबंधित नारा को दर्शाया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों में आजीविका बढ़ाने एवं खुशहाली लाने का प्रयास है। ट्रैक्टर में हुआ उपजाऊ। नशा अब हुआ आवाज परिवार पर निबंध। नशे की चपेट में परिवार। नशा एक ऐसा बुरी लत है। जिला समाज कल्याण की ओर से यह झांकी प्रस्तुत है और मंच के ठीक सामने है। नशा एक ऐसी बुरी लत है जो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरी परिवार। नशे का सेवन बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना देता है। परिवार के सदस्य सकारात्मक और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। नशे की वजह से घर में कलह बढ़ती है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान भी प्रभावित होता है। नशे की परिभाषा: नशा किसी भी पदार्थ या आदत के अत्यधिक सेवन की प्रवृत्ति है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। नुकसान: आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास, बच्चों पर बुरा प्रभाव। नशा स्लोगन: नशा करेगा सपनों का नाश, परिवार में लाएगा केवल निराश। JSLPS 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर JSLPS गोड्डा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसका थीम ग्रामीण समुदायों को सतत आजीविका और झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के प्रयासों को दर्शाया गया है। JS की ओर से एक आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जा रही है जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों और प्रेरणादायक यात्रा को प्रदर्शित करती है। यह झांकी जैविक खेती और पशुपालन गतिविधि को बढ़ावा देने में उसके योगदान को दर्शाती है। JSLPS गोड्डा की ओर से दूसरी झांकी प्रस्तुत की जा रही है जो झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर आधारित है। यह झांकी मातृ सम्मान और महिला सशक्तिकरण को उजागर करती है। योजना महिलाओं को सम्मान और सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है जिसका प्रभाव और भारत झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। अब इस योजना से समय पहुंचाकर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। झांकी में प्लास मार्ट और दीदी कैफे का प्रदर्शन किया जा रहा है जो महिलाओं की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये झांकी फिजा नाम की बच्ची बिछड़ गई है। आप किन्हीं को मिले तो कृपया मंच तक पहुंचा दें। गोड्डा वन प्रमंडल गोड्डा जैविक विविधता पार्क सरकंडा गोड्डा का संक्षिप्त परिचय है। बायोडायवर्सिटी पार्क सरकंडा गोड्डा 3-4 साल की बच्ची है फिजा, जिसके पास भी हो मंच तक पहुंचा दें। 3-4 साल की बच्ची है। गोड्डा सटे गोड्डा भाया रामगढ़ दुमका मार्ग पर गोड्डा कॉलेज के 1 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के गोद में अवस्थित जैव विविधता पार्क सरकंडा गोड्डा वासियों के संथाल पर परगना पर निकट समीपवर्ती जिला बांका बिहार के लिए एक आकर्षक उभरता हुआ स्थल है। वन विभाग के लगभग 35 से एकड़ भूमि में फैली है जैविक विविधता पार्क सरकंडा गोड्डा इको टूरिज्म के साथ पादप प्रजातियों के जैव विविधता का एक उत्कृष्ट नमूना है। गोड्डा जैसे जिले में इस प्रकार का पार्क आम स्कूली महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में जैविक विविधता के प्रति एक सहज अभिरुचि उत्पन्न करता है। जैव विविधता पार्क के अलावा उस क्षेत्र में तितली पार्क, NIC चिल्ड्रन पार्क एवं MP थिएटर आदि उपस्थित है। जानकारी आप सभी को देते हैं कि वो बच्ची मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच अब आगे की ओर हम चलते हैं। स्थल सुंदर डैम जलाशय जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं जिला पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य शाखा जिला कार्यालय गोड्डा की ओर से है। सुंदर डैम अधिसूचित पर्यटक स्थल है जो कि जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड ग्वालीजोर अंतर्गत पंचायत राजाबीटा ग्राम में सुंदर नदी पर अवस्थित है। सुंदर डैम प्रकृति की गोद में बसी पहाड़ी की तलहटी में समाया हुआ है। यह डैम आज पिकनिक स्पॉट के लिए लोगों को अपनी ओर का भी आनंद यहाँ पर्यटक को ले रहे हैं। या विदेशी बच्चों के आगमन से इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। के तहत झारखंड सरकार से सम्मानित किया गया। साथ ही जिले में खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने में इनका काफी सहयोग रहा है हर स्तर पर, हर प्रखंड में। अब बारी है मंच के ठीक सामने आ चुकी है पशुधन विभाग की यह झांकी। सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं पशुओं के आय में वृद्धि हेतु सेक्स स्टार्टेड सीमन योजना अर्थात कृत्रिम गर्भाधान उत्पादन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बच्चियां पैदा नहीं होने पर प्राप्त शुल्क वापस किया जाता है। इसमें बच्चियां उत्पादन के 100% गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार द्वारा संचालित MVU मोबाइल वेटरनिंग यूनिट अर्थात पशु एम्बुलेंस की योजना चलाई गई है जिसका टोल फ्री नंबर है 1962 1962 पर यह सूचना देने पर आपको मुफ्त में हमारे एम्बुलेंस से डॉक्टर के साथ आपके पशु तक पहुंच जाएंगे। अब ये बारी है घायल व्यक्ति को गोल्डन आधार पर अस्पताल पहुंचाने में सहायता करते हैं।
तो दोनों हाँ गुड भैया। सैमरिटन को 2,000 की पुरस्कार दी जाती है। यदि 2 से अधिक गुड सैमरिटन घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार द्वारा 5,000 पुरस्कार राशि के रूप में इन सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। यदि गुड सैमरिटन को पुलिस या अदालत द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है तो वो प्रतिदिन 1,000 रुपया की राशि से गुड सैमरिटन के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पीड़ित को वाहन से अस्पताल ले जाने पर हुए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये पुरस्कार राशि जांच के लिए बुलाए जाने पर भी दी जाने वाली है राशि तथा वहां पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राशि निकटवर्ती स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। गोड्डा नगर विकास गोड्डा नगर परिषद कार्यालय द्वारा प्रसिद्ध किए जाने वाले झांकी की विवरण झांकी का अधिष्ठापित है का प्रस्तावित जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन प्रसंस्करण अंतर्गत कचरे का संग्रह गाने वाला ना मच्छर नहीं दिखेगा। प्रक्रिया को संदर्भित किया जा रहा है जो वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाले सबसे आधुनिक विधि है। उद्देश्य आम नागरिकों एवं आने वाली पीढ़ियों नवयुवकों छात्र छात्राओं में कला इतिहास एवं शहीदों आंदोलनकारियों का बलिदान संबंधित सामाजिक नैतिक शिक्षा में वृद्धि करना है। कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कचरे का संग्रह उपचार और निपटान की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करना है। इस प्रक्रिया में कचरे को विभिन्न स्रोतों से एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान किया जाता है। नगर वासियों से अपील है कि कचरा यत्र तत्र न फेंकें। नगर परिषद के कचरा संग्रह वाले वाहनों में ही सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग। और अब अंतिम झांकी के रूप में और उस घटना के बाद क्या स्थिति होता है उस परिवार का छिन्न भिन्न हो जाता है। मंच के सामने से अंतिम झांकी तेजी से आगे बढ़ते हुए ब्लेंडर और अब माननीय मुख्य अतिथि